हेलो एवरीवन। तो भाई गाइस, आज हम शुरू करेंगे बिहार एसआई का जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन सेकंड शिफ्ट का 17 तारीख वाला। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ये आप देखो कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। तो इसका आंसर होगा वास्को डी गामा। इसके बाद सीमांत उपभोग वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेल सी बाय डेल वाई, डेल सी बाय डेल वाई। और इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा दिहांग जो है दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा गाइज आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर आपको गलत बताया होगा, करंज और जट्रोफा, बट इसमें चारों शामिल होते हैं, करंज, जट्रोफा, महुआ और अरंडी वाला, ए बी सी डी। तो इसका आंसर आपका चारों ऑप्शन हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे कि हुन जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। तो इसका आंसर होगा ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होने चाहिए। इसके बाद सभी समरूप वस्तुएं होनी चाहिए और सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। और एक क्या है कि प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल आर है, ऊंचाई एच है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है। तो एल की जगह पे ये अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आंसर सही है इसका सी। इसके बाद अगला है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन जो है लैंप जो योजना है वो विकसित करने के लिए तैयार, कौन सी इसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा CISR नीरी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी। तो 1939 में। ऐसे ही नेक्स्ट है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है, किस वर्ष हुआ। 1849 में हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें क्या है कि वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका कि पीपल हैव सीन। हाँ तो गाइस ये था कि पीपल हैव सीन वॉल्स इन द स्ट्रीट्स। तो इसका आंसर होगा वॉल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि गाइस इसमें क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हैं, बट इसमें मैंने आपको जो करवाए हैं वो सही है। दक्षिण अफ्रीकी साथी जो है लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। इसके बाद नेक्स्ट है, जो भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल भंडार है। तो इसका कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट ऊपर है, उसके बाद नंदा देवी आता है। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार में। इसके बाद कौन सा जापान की मुद्रा क्या हो गई, येन हो गई। और ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें है कि कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रिया विधि से बनता है, मतलब कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, उसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। ऐसे ही नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि महिलाओं ने क्या काम करना शुरू किया। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। तो इसका आंसर ए ही ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल के अति सघन वन मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, बी ऑप्शन सही है इसका। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार। ऐसे ही नेक्स्ट है कि कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पे है, कि नीति निर्देशक तत्वों में जो कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। इसके बाद कौन सा है जो गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। तो ये हो गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट है कि 6400 रुपये का जो दिया हुआ है 6% प्रति वर्ष की दर से ये जो ब्याज है, इसका आंसर आ जाएगा 153.6। इसके बाद अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये हो गया 16। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय दूरी ग्राफ का ढलान क्या देता है। ये देता है आपको चाल।
टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता है ना, तो इससे आपको चाल मिलती है। इसके बाद कालाशोक किस राजवंश से था, तो इसका आंसर आ जाएगा शिशुनाग वंश से। और इसके बाद ऐसी नेक्स्ट है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत उनके ऊपर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपर कार्बोनेट। ऐसे जो चांदी की परत है उसके लिए भी एक टर्म होती है हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की। तो इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि है, तो ये हो गया 15,000। इसके बाद नेक्स्ट है जो कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, तो ये आपकी टाटा आ जाएगा अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखी जाए तो। और ऐसे ही नेक्स्ट है कि लाल लेटराइट मिट्टी जो होती है किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा काजू के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है गाइस कि जो द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधा गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना, गैस से ठोस बन जाना, उसको बोलते हैं निक्षेप। और एक होता है कि द्रव जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाना, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर निक्षेप आ जाएगा क्योंकि सब्लिमेशन दूसरा प्रोसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, PR श्रीजेश और सविता पूनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है, दोनों हॉकी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्लेटलेट्स होते हैं, इनसे ब्लड का जो वो थक्का बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, वह उन्हें अपनी जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनमें उनसे पहले ही सहमति ले ली जाती है और इनमें राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है, तो इस पर सहमति अपनी रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई जो 16 हैं वो कौन से राजवंश से संबंधित है, बूर्बो राजवंश से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है रस संवेदीग्राही जो होती है ये रसवाद के लिए होती है। और नेक्स्ट वाला हो गया कि कौन सा सही प्रतीक है, सोडियम को Na ही बोलते हैं, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद सैंटियागो किसकी कैपिटल है, चिली की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको दिया गया है कि कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, तो एल नीनो का प्रभाव कौन सा नहीं है, पेरू के तट के जल का तापमान कम कर देती है, कम नहीं करती है, तापमान को बढ़ा देती है। इसके बाद यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की व्यवस्था कायम करना इसका काम है। और अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो ये हो गया बिहार का पूर्णिया। और इसके बाद नेक्स्ट है कि 301/400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीत ली, तो ये आ जाएगा राजीव सेतु ने, जो भी है ये राजीव, एक सेकेंड, हाँ राजीव सेतु ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। और ऐसे ही नेक्स्ट है कि कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक है, कौन हो गया, थॉमस मुनरो। और नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO को सर्वत्र क्या है, सर्वत्र ये है एक मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली, मतलब कि एक पुल टाइप का बनाने के लिए इसको ले जा सकते हैं इधर उधर, इसको बोलते हैं कि मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरीज, केशिकाएं। और इसके बाद नेक्स्ट है भारत के सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है, तो ये हो गया RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है, कौन से शहर ने की है, तो ये आ जाएगा डरबन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक हो जाती है, तो इसका आ जाएगा कि एरिथ्रोसाइट्स टाइप, आंसर आ जाएगा गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो इसका आ जाएगा धावन सोडा, मतलब कि A ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो सारथी मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका सेबी ने। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन से हैं, तो 3 ही होंगे, पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और थर्ड वाला हो जाएगा निरीक्षण क्षेत्राधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A, B और C तीनों ही उत्तर सही हैं। इसके बाद इसमें अगला है कि केन्सो जो है एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया था केन्सो बाली, इंडोनेशिया में। और इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है,
तो मुद्रा का विनिमय का माध्यम होती है और मूल्य का मापक होती है, तो इसके दोनों ही काम है, ए और बी उत्तर आ जाएगा। अगला क्या है कि द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन का साधन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका लेबर मतलब कि श्रम। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। द एग्रीगेट डिमांड इन द टू सेक्टर्स इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं, C+I बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जो बात लोगों से सुनी गई है उसको क्या बोलते हैं, जनश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो गाइज इसका आपको पता ही है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट हो गया किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है, इसका आंसर आ जाएगा तुकाराम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू जी। और नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए मतलब कि उत्पादकों की सूची में है, ये आ जाएगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है, तो लोकटक लेक को कहा जाता है तैरते द्वीपों की झील। और राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी, 40। और इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि मानव आयु वाला ये वाला हो गया आपका। और अभी आगे देखते हैं, हाँ ये है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, आर्टिकल 324। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय शासन किसका विषय है, तो ये हो गया राज्य सूची का विषय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देश बंधु के नाम से किसको जाना, चित्तरंजन दास को जाना जाता था, इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद नेक्स्ट है इसका एक्टिव पैसिव वॉइस करना, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, तो इसका आंसर ए, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है 69, इसमें है कि जो सरकारी आयोग किससे संबंधित है, ये हो गया आपका केंद्र राज्य संबंधों से। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संबंधक करता है, वृद्धि को बढ़ाना और रोकना कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो ये होता है ऑक्सिन की वजह से, ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष है जिसकी नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति नहीं करता है। और इसके बाद क्या है कि कपूरी देवी एक इज रिनाउंड आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग की, वो कहाँ से है, मधुबनी, पेंटिंग का नाम जैसे आ गया तो मधुबनी आंसर हो गया, ये बिहार का हो गया जनरली क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो ग्राम पंचायत का गठन है वो आर्टिकल 40 हो गया, फर्स्ट का सेकंड, तो इसमें फर्स्ट का थर्ड, तो मतलब इसमें पहला ही ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आप इसमें फिर देख लो, एक समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, कृषि और पशुपालन हो गया आर्टिकल 48, और न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण हो गया ये आर्टिकल 50, यहाँ से 50 वाला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा भारत के विवर्तनिक जो है विभाजन का भाग नहीं है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट, इसका आंसर आ जाएगा पश्चिमी पूर्वी घाट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो नियासिन है मतलब कि विटामिन B3। और इसके बाद अगला है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग, इसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट। इसके बाद नेक्स्ट है जो पालर पानी जो होता है ये कहाँ, रेन वाटर को बोलते हैं राजस्थान में, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका आंसर बी है 1 - x/4 + 3/32x², इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्रों में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा विमान विधेयक 2023। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इम्प्लाइज नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार इसका बी आंसर है। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, तो उस वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होगा उसकी वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है पार्श्वपास युग्म शब्द का सही संबंध क्या है, तो बगल और बंधन, इसका मतलब कि सी आंसर उत्तर है। और इसके बाद इसमें से कर लेंगे एक बार
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के संबंधित है, कौन सा आर्टिकल 78। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए गाइस। तो इसका है कि ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया, मतलब कि भारत हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाली, ये मैं गाइस आपको बाद में कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, अभी एक्चुअली मैंने अभी सोल्व नहीं किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया था। और इसके बाद है कि एज ऑफ टाइम नामक निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। एज ऑफ टाइम हो गया कल्पना चावला की। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध किसमें दिया गया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये दिया गया है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में। और इसके बाद हो गया दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कहाँ पे है, दुर्गावती बिहार बक्सर में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, रेलवे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियंत्रण रखना किसका मुख्य काम होता है, तो ये हो गया FSSAI का, FSSAI। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 6 घंटे वाला है, इसका आंसर आ जाएगा 3:1/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, ये भी हो गया था, हाँ। इसमें देखो कि ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे, सबको पता है कि दूध उत्पादन से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑडिबल जो रेंज है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, सी आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये भी मैंने नहीं किया है, ये 2 क्वेश्चन है मैथ्स के, मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग, मैं कमेंट बॉक्स में इनका पिन करके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वररोधी दवा कौन सी हो गई आपकी, पैरासीटामोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु उसको क्या बोलते हैं, फरक का। और इसके बाद है नेक्स्ट कि कालीबंगा सबको पता है राजस्थान में, और बनावली हो गया हरियाणा में। डी का 4 है तो इनमें से होना चाहिए, और ए का हमारा 3 आ रहा है, तो मतलब कि डी का 4 ए का 3, तो मतलब इसका बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वो हो गया भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ये भी हो गया है, ये भी आपका हो गया है। तो गाइस ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू गाइस, और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको अगली वीडियो में जिनका इससे पहले वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसके सॉल्यूशन कराऊंगी, और फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।